उनके राइट हाथ में कमल है और एक हाथ जो है ऐसे मुड़ा हुआ है और उनके साथ एक महिला साथी है और साथ ही साथ नीचे जो छोटे छोटे शिल्प आप देख पा रहे हो वह परिचारिकाओं के जो शिल्प है वो आपको यहाँ पर बने हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ इसका आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखिए, जैसे महाराष्ट्र में बौद्ध गुफा या फिर दक्षिण का जो जिस प्रकार का स्थापत्य होता है और उनमें जिस प्रकार के जो चैत्यों के शिल्प होते हैं, सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाचरतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व के मीलों मील की ऐतिहासिक यात्रा में, जो आपको वैभव संपन्न अतीत से परिचय कराती है। आज हम गुजरात राज्य के राजकोट जिले के गोंधल तहसील के खंबालीदा नाम की बौद्ध गुफाएं देखने वाले हैं। खंबालीदा यह गांव राजकोट से 65 किलोमीटर की दूरी पर और जूनागढ़ से 45 किलोमीटर की दूरी पर भादर नदी के तट पर स्थित है। यह 15 बौद्ध गुफाओं का समूह सन 1958 में पीपी पांड्या नाम के पुरातत्ववेत्ता द्वारा खोजा गया था। यह बौद्ध गुफाएं कच्छ से जूनागढ़ की ओर जाने वाले प्राचीन व्यापारी मार्ग पर बनाई गई है, जो एक समय पर अपने उन्नत अवस्था में थी। यहाँ एक समय पर मौर्यों से लेकर क्षत्रपों का शासन रहा था। हालांकि यह बौद्ध गुफाएं क्षत्रपों के पतन के बाद निर्माण की गई है। यहाँ पर से कोई भी लेख प्राप्त नहीं हुआ, जिस कारण यह बौद्ध गुफाएं निर्माण करने वाले दानदाता कौन थे यह बताना मुश्किल है। यह गुजरात राज्य की पहली महायानी बौद्ध गुफाएं हैं। हम आए हुए हैं गुजरात राज्य के राजकोट जिले के गोंधल तहसील की, यहाँ पर देखिए खंबालीदा नाम की जो बौद्ध गुफाएं है उस स्थली पर। यहाँ पर आपने आते समय रास्ते में एक आधुनिक स्मारक देखा, एक आधुनिक चैत्य देखा, जिसका निर्माण कार्य जो है यहाँ पर का जो स्टेट की जो सरकार है, राज्य सरकार, उनके द्वारा बनाया जा रहा है और उसका काम जो है लगभग पूर्ण होते हुए आया है। और यहाँ पर ये पर्यटन विभाग द्वारा देखिए पर्यटकों के लिए यहाँ पर बैठने की व्यवस्था जो है वे की गई, वो धूप से बच सके इसके लिए। और साथ ही साथ इस स्थल को पूरी तरीके से जो संरक्षण है वो दिया गया है। बैठने की व्यवस्था, वहाँ पर वॉशरूम है, हालांकि वॉशरूम अभी बंद है, उतनी पर्यटकों की संख्या यहाँ पर नहीं है। अगर पर्यटकों की संख्या यहाँ पर होती तो यहाँ पर का स्मारक भी अब तक लगभग बनकर पूरी तरीके से तैयार होता और चालू भी होता। यहाँ के स्टेट आर्कियोलॉजी द्वारा यहाँ पर एक जानकारी का बोर्ड लगाया गया है। इसके अंदर जानकारी जो है वो दी गई है, मतलब यहाँ पर की जो गुफाएं है उन गुफाओं की जानकारी यहाँ पर आपको मिलेगी, यहाँ पर गुजराती में और यहाँ पर इंग्लिश में। यहाँ पर देखिए ये जो बौद्ध गुफाएं है वे कब निर्माण की गई और कितनी गुफाएं हैं उनकी जानकारी दी गई है आमतौर पर। और यहाँ पर देखिए आप ये देख पा रहे हो पूरा सीढ़ियाँ बनाई गई है नीचे उतरने के लिए और यहाँ पर रेलिंग्स भी लगाई गई है, क्योंकि बारिश में यहाँ पर पैर फिसलने के पहले बहुत चांसेस होते थे, लेकिन अब इसके कारण जो पर्यटक होंगे उन्हें कोई भी असुविधा नहीं होगी। और ये गुफाएं देख पा रहे हो, ये गुफाएं यहाँ पर का ये जो चूना पत्थर है, लाइमस्टोन जो है, लाइमस्टोन में निर्माण की गई है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुल 15 गुफाओं के समूह, मतलब ये ग्रुप जो है 15 गुफाओं का है, जिनमें आमतौर पर जो शुरुआती गुफाएं है वे क्षतिग्रस्त हुए। देखिए ये शुरुआती गुफाएं, इन्हें रिस्टोर करने का प्रयास किया गया, लेकिन आपको ये क्षति दिखाई देगी। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर गुफा क्रमांक 1, ये 2 ऐसी काउंटिंग जो है वो यहाँ पर की गई है। और हमने जहाँ से प्रवेश लिया
वे एक हिस्सा देख पा रहे हो। देखिए ये बहुत ही साधारण इसकी जो कार्विंग जो है वो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जो इसकी खुदाई की गई इन गुफाओं के लिए, तो बहुत ही साधारण है। इसके ऊपर आपको नक्शी काम जो है वो नहीं दिखाई देगा। यह जो गुफाएं है यह महायान परंपरा से ताल्लुकात रखती है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये यहाँ की जो मुख्य 3 गुफाएं हैं, 3 गुफाओं में से जो 2 नंबर की गुफा है यहाँ पर आपको शिल्प दिखाई देंगे। वो देखेंगे आप, ये देखिए यहाँ पर ये पहली गुफा जो पूर्णतः अपनी मूल अवस्था में है, वे आप देख सकते हो। यहाँ पर एक विहार था, उस विहार की एक खोली आपको दिखाई देगी। आगे भी आपको खोलियां जो है वो दिखाई देगी। यहाँ पर ये जो आप गुफा देख पा रहे हो, इससे रिस्टोर करने का जो प्रयास है यहाँ के पुरातत्व विभाग द्वारा जो है वो किया गया है। देखिए ये गुफा बहुत ही शानदार आपको दिखाई दे रही है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको पीरियड का जो काम है वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पर ये आप देख पा रहे हो, ये जब गुफा निर्माण की गई थी उस समय पर का आपको यहाँ पर ये जो लेयर है वो लेयर दिखाई देगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए आप ये देख पा रहे हो, यहाँ पर जो मंक जो विश्रांति करते होंगे या फिर ध्यान करते होंगे उनके लिए यहाँ पर ये बाग बनाया गया है। तो ये लगभग 1600-1700 साल पुराने, और उनकी वस्तुएं या फिर यहाँ पर कुछ उस समय पर रखने के लिए सामान जो रखने के लिए, या फिर उस समय पर जो दिए जलाते होंगे तो उसके लिए खोपनिया जो है वो बनाई गई आपको यहाँ पर दिखाई देगी। उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए हाल ही के उसके बाद जब बौद्ध गुफाएं यहाँ पर थी, उसके बाद में यहाँ पर की जो स्थानिक परंपरा रही होगी उनकी मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर एक जो शिल्प है वो बनाया हुआ आपको दिखाई दे रहा है। एक फीमेल है, उसके हाथ में कुछ वस्तुएं है और सर के ऊपर आप देख पा रहे हो एक कलश है, और उसके इर्द गिर्द 2 फीमेल दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर आपको प्राणी जो है वो दिखाई देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो 2 नंबर की गुफा है वो बहुत ही खास है। जो महायाना परंपरा है, महायाना परंपरा में जो बोधिसत्व वज्रपाणी और बोधिसत्व पद्मपाणी जो है उनके शिल्प जो है वो बनाए हुए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी आपको देखें जो अशोक वृक्ष जो है, उस अशोक वृक्ष के नीचे ये जो शिल्प है वो खड़ा आपको दिखाई दे रहा है। और उसी प्रकार से ऊपर भी आपको जो चैत्य गवाक्ष और जो नक्काशी है वो पूरी तरीके से दिखाई देगी। ये एक चैत्य है, इस चैत्य के अंदर आपको स्तूप भी दिखाई देगा। तो यहाँ पर अंदर आइए, उस समय पर के जो अरहंत बौद्ध भिक्खु रहे होंगे उनके शारीरिक धातु जो है इस चैत्य के अंदर रखा करते थे। देखिए स्तूप है, आप चैत्य का ये देख पा रहे हो, आपको ये एप्सिडल जिस प्रकार के चैत्य होते हैं उसी प्रकार का एप्सिडल जो स्थापत्य है वो आपको दिखाई देगा। और ये स्तूप जो है, स्तूप बनाने का निर्माण जो है वे हुआ है, लेकिन ये जो स्तूप है यह पूर्ण नहीं हुआ है, यह आधा अधूरा स्तूप आपको दिखाई देगा। अगर यह पूर्ण होता तो आपको इसकी पूर्णाकृति जो है वो दिखाई पड़ती, लेकिन यह वक्त की मार से आधा अधूरा रहा दिखाई देता है। ये जब गुफाएं निर्माण की गई होगी तो अर्लीस्ट इसका जो फॉर्म होगा वो थेरवादा परंपरा के अनुसार इसे बनाया गया होगा, या फिर इसका इस्तेमाल जो है थेरवादी परंपरा के जो बौद्ध भिक्खु है वो करते होंगे। लेकिन यहाँ पर इसका काम अधूरा रहने के कारण, या आप बाहर ही हमने जो स्कल्पचर देखे जो दीवार देखी उसके ऊपर महायाना परंपरा अनुसार जो शिल्प है ईस्वी 4वीं सदी में बनाए हुए आपको दिखाई देते हैं। यह जो शिल्प है यह गुजरात राज्य के एकमात्र ऐसे शिल्प है जो पूरे गुजरात में आपको कहीं पर भी नहीं दिखाई देंगे। यह आप लेफ्ट साइड का पहला शिल्प देख पा रहे हो, यह अवलोकितेश्वर वज्रपाणी इनका है। देखिए यहाँ पर इस शिल्प की जो है पुरातत्व विभाग द्वारा जानकारी दी गई है। तो ये इनके हाथ में जो है वज्र होता है, तो वहां पर आप देख सकते हो उस मूर्ति में एक वामन यक्ष आपको इधर लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है एकदम आखिरी छोर में। और उसके साथ साथ यहाँ पर वज्रपाणी का जो शिल्प है वो आपको दिखाई दे रहा है। और ये जो वज्रपाणी जो है वह कुलेसा अक्षोभय वज्र परिवार से आते हैं, तो वो आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर उसके साथ साथ आपको अन्य भी जो परिचारक जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे। और उसी प्रकार से यहाँ पर आपको बोधिसत्व पद्मपाणी जो है वो आपको राइट साइड में दिखाई देगा, जिसे अवलोकितेश्वर पद्मपाणी भी कहते हैं। तो उसकी भी जानकारी जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर देखिए ये अवलोकितेश्वर पद्मपाणी का शिल्प, इनके हाथ में कमल है
आप देख पा रहे हो उनके राइट हाथ में कमल है और एक हाथ जो है ऐसे मुड़ा हुआ है और उनके साथ एक महिला साथी है और साथ ही साथ नीचे जो छोटे छोटे शिल्प आप देख पा रहे हो वह परिचारिकाओं के जो शिल्प है वो आपको यहाँ पर बने हुए दिखाई दे रहे हैं। अवलोकितेश्वर वज्रपाणी का जो शिल्प है उसके लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर चैत्य गवाक्ष दिखाई दे रहे हैं और इन चैत्य गवाक्षों में आप ये छोटे छोटे शिल्प देख पा रहे हो। यहाँ पर आपको मेल फीमेल और प्राणियों के जो शिल्प है वो आपको दिखाई देंगे। ठीक यहाँ पर ये जो यक्ष है, यक्ष के ऊपर ये जो पूरा जो शिल्पों का जो पैनल है वो आपको दिखाई देगा और इसके अंदर देखिए यहाँ पर एक मध्य में रचनात्मक कलाकृति जो है वो आपको दिखाई दे रही है। जो वेदिकाएं हैं उन वेदिकाओं के बीच में जो है आपको विविध प्रकार के जो मानवों के जो शिल्प है वो आप यहाँ पर से देख सकते हो। यहाँ पर देखिए वहां पर एक फीमेल है, वो हाथ जोड़े हुए है, देखिए का क्लियर कट आपको फेस दिखाई दे रहा है। उसके दूसरी तरफ भी है और यहाँ पर बीच में कोई और अन्य जो शिल्प है वो रहा होगा या फिर सिंबल रहा होगा। और यहाँ पर देखिए दो प्रेमी युगलक जो है, जो जोड़े हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं और इसके राइट साइड में भी ठीक उसी प्रकार के शिल्प जो है वो थे, लेकिन अभी आपको यहाँ पर ये खराब होने के कारण आपको दिखाई नहीं देगा और ऊपर आप ये चैत्य गवाक्ष जो है वो देख सकते हो। तो यहाँ पर ये दूसरी गुफा देखे आपने और यहाँ पर तीसरी गुफा भी देखे आप, ये आप तीसरी गुफा देख पा रहे हो। यह यहाँ पर देखिए इसमें भी आपको रचनात्मक जो ढांचा है वो अलग अलग प्रकार से दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पर इसका जो डेटिंग पीरियड है वो बदल जाता है क्योंकि यहाँ पर यहाँ के जो पिलर है उन पिलर की जो रचना है वो बदल जाती है। देखिए यहाँ पर आपको ये पिलर देख सकते हो, ये पूरी तरीके से इसकी रचना जो है वो डिफरेंट आपको दिखाई देगी। देखिए यहाँ पर के पिलर, अगर ये गुफाएं जब शुरुआती में बनाई गई होगी, अपनी मूल अवस्था में रही होगी तो बहुत ही सुबक रही होगी। और ये जो पत्थर आप देख पा रहे हो लाइमस्टोन, ये लाइमस्टोन बहुत ज़्यादा खराब हुआ है और खराब होने के कारण आपको इसकी जो हालत है अभी इस प्रकार की दिखाई दे रही है। जो पिलर आप देख पा रहे हो निचला जो इसका बेस है वो चौकोन आकार में था और यहाँ पर ऊपर देखोगे तो आपको सर्कुलर शेप जो है वो दिखाई देगा और इसके ऊपर उस समय पर नक्काशी भी थी, लेकिन नक्काशी आपको दिखाई नहीं देगी। ये वक्त की मार से नक्काशी जो है पूरी तरीके से नामशेष हो चुके हैं और एक अलग स्थापत्य जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर महायाना उसी के साथ साथ वज्रयाना परंपरा द्वारा ये जो गुफाएं है, इन गुफाओं का जो इस्तेमाल है वे किया गया होगा। तो स्तंभ है ना, देखिए यहाँ पर आप ये पिलर देख पा रहे हो। ये पिलर जो है पूर्ण था, लेकिन यहाँ पर लंबा अरसा हो गया, लगभग ये 1500 साल पहले ये मूल अवस्था में था, लेकिन इन 1500 सालों में ये जो स्तंभ है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। यहाँ पर का भी आप स्तंभ देख सकते हो, वो भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया ये आधुनिक स्मारक देख पा रहे हो। यहाँ पर बौद्ध गुफाएं होने के कारण यहाँ पर देखिए इस प्रकार से यहाँ पर पर्यटक लोगों का जो तादाद है वो बढ़ने हेतु इस प्रकार से ये जो कार्य है वे किया हुआ आपको दिखाई दे रहा है। आपने देखा ये प्रवेश द्वार और इस प्रवेश द्वार के अंदर आपको ये भव्य चैत्य दिखाई दे रहा है और इस चैत्य के इर्द गिर्द अन्य भी छोटे छोटे जो चैत्य स्थापत्य जो है वो बनाए गए। इसके अंदर देखिए आपको भगवान बुद्ध की मूर्तियां और बोधिसत्वों की मूर्तियां जो है वो लगाई हुई दिखाई देती है। देखा आपने कितना बड़ा क्षेत्र जो है यहाँ पर गुजरात सरकार द्वारा इनके उत्थान हेतु, इसका जो संवर्धन है वो करने हेतु देखिए इस प्रकार से यहाँ पर प्रयोजन जो है वो बनाया गया और इसी प्रयोजन से ये जो बौद्ध गुफाएं है वे संरक्षित करने का जो प्रयास है वो दिखाई देता है। देखिए ये चैत्य और इसके बनावट देखिए बहुत ही शानदार है। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर अजंता की जो बौद्ध गुफाओं में चैत्य कमान होती है, वैसी चैत्य कमान जो है उन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल की हुई दिखाई देती है और यहाँ पर भगवान बुद्ध की जो मूर्तियाँ हैं इस स्मारक में इन्होंने लगाई है। देखिए प्रवेश द्वार के ऊपर अभी डोर बंद है, अभी इससे और इसका अनावरण जो है वो हुआ नहीं है और अंदर हॉल आपको दिखाई दे रहा है, बड़ा हॉल है। शायद से आने वाले समय में यहाँ पर ये जो हॉल आप देख पा रहे हो, इस हॉल में या फिर उस हॉल में जितने भी हॉल आपको दिखाई दे रहे हैं, इन हॉलों में यहाँ पर इन चैत्यों में मूर्तियाँ जो है वो बिठाई जाएगी। देखिए
बहुत बड़ा एरिया और बहुत बड़ा जो पैसेज है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इन बौद्ध गुफाओं के प्रति कृतज्ञ होने हेतु यहाँ पर इस प्रकार के आधुनिक स्मारक निर्माण कर देखिए आने वाले कल की जो नींव है वे यहाँ पर गुजरात सरकार ने जो है वो रखने की कोशिश की है।